एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीआईटी वेल्लोर में हॉस्टल बुकिंग कैसे होती है। क्या आपको ऑनलाइन रूम्स मिल जाते हैं या फिर आपको ऑफलाइन ट्राई करना पड़ता है, तो वो एक चीज़ बताऊँगा। और अगर मुझे रूम ऑनलाइन नहीं मिला या फिर मैंने प्रोसेस को मिस कर दिया, तो क्या मुझे ऑफलाइन जाके या कैंपस जाके एक रूम मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज। सबसे पहले शॉर्ट में आपको बता दूं, वीआईटी वेल्लोर में अगर आपको हॉस्टल रूम मिल जाता है ऑनलाइन तो ठीक है। लेकिन अगर मिस हो जाए तो कैंपस पहुंच के भी अलॉटमेंट हो सकता है। तो अब आगे बात शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑनलाइन हॉस्टल बुकिंग, यानी जो मेन प्रोसेस होती है। जब आप ट्यूशन फ़ी पे कर देते हो उसके बाद आपको एक फ्रेशर पोर्टल मिलता है या फिर वीटी ऑप लॉगिन मिलता है। इसमें क्या होता है, ये एक्टिवेट जब होएगा ना, तो आपको वहीं पे आपका रूम टाइप, जो भी हॉस्टल का रूम टाइप होगा वो मैं आगे बताऊंगा, और उसकी फ़ीस पे करनी होती है। और रूम जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, यानी जो पहले आ जाए उसको अच्छा एक रूम टाइप मिल जाएगा, उसके अनुसार मिल जाएगा। क्योंकि ये लोग पहले से ही अलॉटेड नहीं रखते, ना फिर अ, एक दूसरे के लिए वेट करते हैं। तो ये मेन प्रोसेस है, ये समझ लीजिए फिर से कि आपको एक फ्रेशर पोर्टल मिलता है, जो एक लॉगिन एक्टिवेट होगा। उसमें आपको अपना रूम टाइप चूज़ करना रहेगा, उसकी फ़ीस पेमेंट करनी रहेगी। और जैसे ही आपको मिल जाता है आपको एक रूम अलॉट हो जाएगा। ये फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है। जो स्टूडेंट जल्दी लॉगिन करके बुकिंग करेगा उसको बेटर रूम टाइप मिलता है। अब रूम टाइप की बात कर लेते हैं। रूम ऑप्शंस कुछ कुछ होते हैं, मैंने सारे नहीं लिखे हैं, लेकिन ये देखिए। 2 बेड एसी होता है, 3 बेड एसी होता है, 4 बेड एसी, नॉन एसी, 6 बेड। ये और भी हैं, इसमें मैंने कुछ लिखे हैं। तो ये वाले आप ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको। और अगर लेट बुकिंग करोगे तो बड़े शेयरिंग रूम्स मिलते हैं। जैसे अगर आपको 2 बेड चाहिए तो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि 6 बेड लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो थोड़े से आपको ज़्यादा शेयरिंग वाले ऑप्शंस देखने पड़ेंगे बाद में, अगर आप थोड़ा लेट बुकिंग करते हो हॉस्टल के लिए। अब इसकी प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एडमिशन कंफर्म होएगा। उसके बाद आपको एक ट्यूशन फ़ी पे करनी रहेगी अपने जो एडमिशन की। वो जब आप पे करोगे तो वो पोर्टल एक्टिवेट होगा, और फिर आपको एक फ्रेशर पोर्टल मिलेगा, उसमें आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन की डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। उसके बाद हॉस्टल सिलेक्शन जब ओपन होगा तो उसमें आपको रूम टाइप अपना सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने रूम टाइप सेलेक्ट कर लिया तो आपको मेस टाइप सेलेक्ट करना है, क्योंकि किसी को वेज पसंद आता है, किसी को नॉन वेज। तो वो आपका 4 साल फिक्स्ड रहेगा, तो उसके लिए आपको मेस टाइप आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिर हॉस्टल और मेस फीस आपको पे करनी पड़ेगी, और आपको एक रूम अलॉट कर दिया जाएगा। रूम अलॉट होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। तो रूम सेलेक्ट करने के बाद सेम डे पेमेंट करना होता है, वरना रिजर्वेशन कैंसिल हो सकता है। तो अगर आपको अपना रूम बचाना है, चॉइसेस बचाने हैं, तो उसी दिन पेमेंट करना ज़रूरी है, वरना वो किसी और को मिल जाएगा और आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। अब सबसे बड़ा डाउट कि अगर मुझे रूम ऑनलाइन नहीं मिला तो क्या होगा। क्या मेरा एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा या फिर मुझे हॉस्टल मिलेगा ही नहीं, ऐसा क्या है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि स्पेशली लेट फेस एडमिशन में अगर आपको रूम ऑनलाइन ना मिले तो क्या होता है, उस केस में आपको कैंपस पहुंच के हॉस्टल ऑफिस में बात करनी पड़ेगी अलॉटमेंट की कि मुझे एक रूम चाहिए। तो ओरिएंटेशन जब भी होगा आपका, तो उससे एक दिन पहले रिपोर्टिंग अलाउड होती है। मतलब अगर आपका ओरिएंटेशन मान लो 10 तारीख को है, तो आप 9 तारीख तक हॉस्टल बुकिंग कर सकते हो और सारी चीज़ें अपनी फाइनलाइज कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट रिव्यूज़ देखे हैं, तो रेडिट पे मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर कॉलेज में आपकी ऑनलाइन बुकिंग मिस हो जाए हॉस्टल के लिए, तो कैंपस पे जाके आप हॉस्टल ऑफिस से रूम ले सकते हो। उधर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मिल जाएगा। कभी कभी वो टेम्प्रेरी डॉर्मेट्री दे देंगे। डॉर्मेट्री यानी एक ही हॉल में आपको मल्टीपल बेड्स लगा देंगे और आप सो सकते हो उधर। तो कुछ समय के लिए आपको टेम्प्रेरी डॉर्मेट्री दे देंगे, फिर जैसे ही रूम खाली होते जाएंगे, क्योंकि सीनियर्स निकलते जाते हैं, तो जैसे ही आपका एक रूम खाली होगा तो वो आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो ये भी एक ऑप्शन होता है, अगर आप ऑनलाइन मिस हो जाए तो आप उधर जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसकी भी फुल प्रोसेस समझ लो अब, कि सबसे पहले आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। उधर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और रूम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे वो, कि अगर रूम अवेलेबल है तो वो लोग देंगे। और अगर मिल जाएगा तो उधर आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको एक रूम अलॉट हो जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शंस कम मिलते हैं, जैसे आपको 4 बेड या 6 बेड मिल जाएगा, क्योंकि वो लेट भरते हैं।
और जैसे-जैसे आपका लेट बैच, मान लो आपने लेट एडमिशन किया है, तो आपको ऑप्शंस कम मिलते जाएँगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको एक रूम मिल जाएगा, तो उसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑनेस्ट एडवाइस दूँगा, सबसे बेस्ट तरीका है कि बिना ऑनलाइन हॉस्टल बुक करे आप मतलब डेडलाइन ना क्रॉस हो और आप ऑनलाइन ही सब चीज़ कर लो। तो ऑनलाइन पोर्टल से रूम बुक करो, और अगर मिस हो गया तो कैंपस पहुंच के भी रूम मिल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आपके पास चॉइस कम हो जाएंगी, तो थोड़ा वो ध्यान रखना। अगर आप प्रिवेसी वाले आदमी हो तो आपको ऑनलाइन ज़्यादा सही रहेगा बुक करना। लेकिन अगर आपका मिस भी हो जाता है तो चॉइसेस कम होंगे, आपको बड़े शेयरिंग रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ अगर डाउट्स हों तो कमेंट्स में बताना, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा और रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।